हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 हिस्ट्री के क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को बहुत ही फोकस्ड के साथ एकदम फोकस्ड होकर सुनना है, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, ये सभी एग्जाम्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सुनना है और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना है, इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत में आक्रमण कब किया? 1172, 1175, 1178, 1182। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में जो पहली बार आक्रमण किया था वो किया था 1175। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत में 1175 में आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि किसके काल को कहा जाता है। जिसका जो मुगल वास्तुकला में मतलब बहुत ज़्यादा जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवाई गई हैं, तो सबको पता है वो जो स्वर्ण काल है वो किसका में कहा जाएगा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। ठीक है ना। तो शाहजहां का जो मुगल काल था, उसी में जो वास्तुकला है उसके लिए उस काल को स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि आपको पता है कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था, जो कि हमारा 7 वंडर्स में अभी भी शामिल है। तो इसीलिए वो वास्तुकला के लिए एक स्वर्ण काल ही था। तो यहाँ पर शाहजहां को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711, 712, 713, 714। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वो जो समय था वो था 712वीं शती। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 712वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, 712। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। तो ब्रिटेन की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, वो समकालीन थी अकबर के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए अकबर के। ठीक है, एक सेकेंड जरा। ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ अकबर के समकालीन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल कादिर बदायूं नकीब खान थानेश्वर किसके दरबार में थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। तो अब्दुल कादिर बदायूं नकीब खान थानेश्वर ये दरबार में थे अकबर के। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे यहाँ पर। एक सेकेंड जरा। अकबर। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूं नकीब खान और थानेश्वर अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताब अल हिंद किसकी रचना थी? बलबन, अलबरूनी, अमीर खुसरो या इब्न बतूता। तो जो किताब अल हिंद थी वो रचना थी अलबरूनी की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अलबरूनी। किताब अल हिंद अलबरूनी की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था? कृष्णदेव राय, राणा संगा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। बाबर ने भारत में सबसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को बताया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अकबरनामा किस भाषा में है? फारसी, चगताई, उर्दू या हिंदी। तो अकबरनामा है आपका फारसी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, अकबरनामा फारसी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? खोकर, भट्टी, पठान या जाट। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान था खोकर के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? अलबरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत में आने वाला जो इंसान था वो था अलबरूनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? वीणा, सितार, ढोलक, तबला। सही आंसर होगा वीणा। औरंगजेब वीणा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का द्वैत युद्ध या इनमें से कोई नहीं। 1570 का जो युद्ध है वो फेमस है हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ था मुगलों के बीच में और राजपूतों के बीच में। मुगलों के समय उस समय अकबर थे और राजपूतों में महाराणा प्रताप थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो हुआ था यहाँ पर
मराठ और जो अफगान थे उनके बीच में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मराठ और अफगान के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पहला हुआ था बाबर के और लोदी के बीच में, जो इब्राहिम लोदी था उसके बीच में, जिसको बाबर ने जीत लिया था। दूसरा पानीपत का जो युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। और तीसरा पानीपत का जो युद्ध होता है वो होता है मराठा और अफगान के बीच में, जिसमें अफगान जीत जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो रुकैया बेगम अकबर की पत्नी थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? अल्तुनिया, इल्तुतमिश या बलबन? रजिया सुल्तान अल्तुनिया की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? तो औरंगजेब के समय जो राजपूत विद्रोह होता है वो होता है 1679 में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह 1679 में हुआ था। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1658 में, 1660, 1662, 1666? शाहजहां की मृत्यु हुई थी 1666 में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 1666। कौन सा मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब का ही वो समय था जिसमें उसके दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, औरंगजेब। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? मोहम्मद शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, खिज़र खान, इनमें से कोई नहीं? तो तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो यहाँ पर शासन था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महमूद शाह तुगलक का। ठीक है, तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया महमूद शाह तुगलक के समय पर। चंगेज खान का समकालीन कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन? चंगेज खान का जो समकालीन था वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। चंगेज खान का समकालीन इल्तुतमिश था। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? काजी अल कोजात, मनसबदार, काजी अल हजात, इनमें से कोई नहीं? तो मुगल काल में जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था वो था काजी अल कुजात, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, काजी अल कुजात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया? ऑप्शन आपके सामने है, थॉमस रो, जेम्स है, थॉमस होवर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन से जो शासक आया था जेम्स प्रथम का, जो राजदूत बन के आया था वो था थॉमस रो, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जहांगीर के समय पे जो थॉमस रो है वो आया था ब्रिटेन से एज अ एम्बेसडर या फिर हम कहें राजदूत बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? आलमगीर, अली गौहर, जूना खान या रोशन अख्तर? तो मुगल राजा जो शाह आलम द्वितीय थे उनका असली नाम था रोशन अख्तर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, रोशन अख्तर उनका असली नाम था। मुगल शासक महमूद शाह का असली नाम क्या था? तो मुगल शासक जो महमूद शाह थे उनका असली नाम था जूना खान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा को बनवाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं? तो अलाई दरवाज़ा को बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा को बनवाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? फारसी, चगताई, मंगोली या अरबी? तो बाबरनामा जो मूलत रूप से थी वो चगताई भाषा में थी, जो मंगोल में चलती थी किसी समय, और कहीं ना कहीं जो बाबर था वो मंगोल के ही वंश से मिला हुआ था, मतलब वो उन्हीं के शासन से बिलोंग करता था, तो इसीलिए वो जो चगताई भाषा थी वो उनकी वंश से दूसरे जनरेशन टू जनरेशन वो चलती आ रही थी। तो बाबरनामा जो मूल रूप से किस भाषा में था? चगताई में था। ठीक है, तो इसलिए ये बाबर को भी ये भाषा बहुत अच्छे से आती थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, चगताई भाषा। तो इसीलिए जो बाबर है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी चगताई भाषा में लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुए हैं? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज शाह? तो यहाँ पर जो मुगलों के, सॉरी नॉट मुगलों के नहीं, जो मंगोल थे उनके सबसे ज़्यादा जो आक्रमण हुए हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण भारत में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं? तो कुतुब मीनार का नाम जिसके नाम पर रखा गया है वो है बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बख्तियार काकी। और कुतुब मीनार को बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? अल जुनैद, महमूद गजनवी,
महमूद बिन कासिम, इनमें से कोई नहीं। तो राजपूतों ने इनमें से हराया था अल जुनैद को, ठीक है, जो एक अरब था, अरबी था मतलब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल जुनैद को राजपूतों ने हरा दिया था उसकी सेना के साथ। मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? मोरक्को से, मंगोलिया से, ईरान से या इराक से? तो जो मनसबदारी आपकी प्रथा थी वो थी मंगोलिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वो मंगोल से चलती आ रही थी और धीरे धीरे भारत तक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के कर खर्चे पर करने का ऐलान किया था? मतलब इसमें ये कहा गया है, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें ये कहा गया है कि पहली बार कौन सा मुस्लिम राजा था जिसने हज की यात्रा पर ऐसा ऐलान कर दिया था कि उनसे ना तो कोई कर लिया जाएगा बल्कि उनको खर्च भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है अकबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? समाचार वाहक, जासूस, दुकानदार, व्यापारी या कलाकार? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो बरीद जो था वो कहा जाता था समाचार वाहक को या फिर जासूस को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समाचार वाहक या जासूस को दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद कहा जाता था। दिन ए इलाही कब चलाया गया? 1570, 1575, 1583, 1582? तो दिन ए इलाही चलाया गया आपका 1582 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1582 में दिन ए इलाही चलाया गया। ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो है आपकी अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद या इनमें से कोई नहीं? तो दीवाने अमीर को ही जो विभाग था उसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। पातशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो पातशाह गाजी जो मुगल सम्राट है वो कहा जाता है जहांगीर को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर। दिन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया? बीरबल, अबुल फजल, रहीम या अकबर? तो दिन ए इलाही जो धर्म था जो शुरू किया था अकबर ने, उसको सर्वप्रथम जो ग्रहण किया था वो किया था बीरबल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? फारूक शाह, जहांदर शाह, शाह आलम या मोहम्मद शाह रंगीला? तो हम सबको पता है सबसे पहले जो ये जजिया कर था ये लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद फिर इसको हटाता है अकबर, लेकिन फिर से जो औरंगजेब है वो उसको शुरू करवा देता है। उसके बाद जहांदर शाह, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये फिर से उस कर को हटा देता है, ठीक है। तो जहांदर शाह आपका सही हो जाएगा आंसर। जूना खां किस राजा का असली नाम था? तो जूना खां बताना है आपको किस राजा का असली नाम था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बरूनी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो तारीख फिरोज शाही लिखी थी जियाउद्दीन बरनी ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जियाउद्दीन ने तारीख फिरोज शाही की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन थे? ककातिय, खिलजी, मुगल या सिख? तो कोहिनूर हीरे के जो प्रथम स्वामी थे वो थे ककातिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ककातिया कोहिनूर हीरे के प्रथम स्वामी थे। महजरनामा किसने तैयार करवाया था? तो जो महजरनामा था वो आपका तैयार करवाया था अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो महजरनामा है उसको तैयार कराने वाले कौन थे? अकबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलिक महमूद जैसी ने पावत की रचना किसके काल में की थी? शेरशाह, बाबर, अकबर या हुमायूं? तो मलिक महमूद जैसी ने जो पावत की रचना की थी वो की थी शेरशाह के समय पे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, शेरशाह। किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां? तो तंबाकू पर जो रोक लगाई थी वो लगाई थी जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर ने। और सबसे पहले इसको टेस्ट किसने किया था? अकबर ने किया था। और इसको भारत में लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र में था? कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या राजस्व? तो मुगल काल में जो अमल गुजार था वो किस क्षेत्र से था? वो राजस्व से, सॉरी, जो राजस्व होता है, जो रेवेन्यू होता है उससे था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, राजस्व। मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमो उत्कर्ष पर थी? बाबर, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुर सागर किसके समय लिखी गई थी?
बाबर, अकबर, हुमायूं या औरंगजेब? तो जो सुरसागर थी वो आपके लिखी गई थी अकबर के समय में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सुरसागर अकबर के समय पर लिखी गई थी। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या जलालुद्दीन फिरोज? तो जो जो सिकंदर सानी की जो उपाधि थी वो धारण की थी खिलजी डायनेस्टी से अलाउद्दीन खिलजी ने। वो अपने आप को सिकंदर बोलता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सिकंदर सानी की जो उपाधि थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो टॉप 50 क्वेश्चन है आज के वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।